गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में परिवहन व्यवस्था के पार्ट 2 में हम लेके आए हैं कि रेल परिवहन के बारे में क्या होता है और वायु परिवहन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो रेल परिवहन की व्यवस्था है वो कौन कौन सी किस किस प्रकार से है, कौन कौन सी जो शाही रेलगाड़ियां चलती है, या राजस्थान में रेल परिवहन के विकास में क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। और राजस्थान के बारे में अपन बात करते हैं कि जो वायु परिवहन के बारे में कि वायु परिवहन की सेवाएं कहाँ तक राजस्थान में उनका विकास हुआ है, या उनकी कितने एयरपोर्ट हैं या कितनी हवाई पट्टियां हैं, उनके बारे में विशेष रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो रेल परिवहन है, रेल परिवहन की शुरुआत अपने पार्ट 1 में की थी और उसी से अपन आगे बढ़ते हुए अपन पार्ट 2 में कुछ मुख्य रेलगाड़ियां हैं, जो शाही ट्रेन हैं जो राजस्थान में चलती है और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान में 3-4 जो शाही रेलगाड़ियां हैं, जो जैसे अपन कहते हैं जिनमें संपूर्ण सुविधा युक्त, जहां पर विदेशी पर्यटकों को लुभावने वाली जो आकर्षक सुविधाएं दी जाती है, इस प्रकार की जो शाही ट्रेन है, जो राजस्थान में कुछ ट्रेनें साप्ताहिक हैं, कुछ ट्रेनें मासिक हैं और कुछ ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन के लिए चलती हैं। तो अपन उन ट्रेनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिटेज ऑन व्हील्स, यानी पहली ट्रेन है HOW, हेरिटेज ऑन व्हील्स रेलगाड़ी, यानी शाही ट्रेन है हेरिटेज ऑन व्हील्स रेलगाड़ी। इसकी शुरुआत हुई है राजस्थान में 26 जनवरी 2006 से। 26 जनवरी 2006 से राजस्थान में पहली शाही रेलगाड़ी हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई है। फिर अपन बात करते हैं दूसरी शाही रेलगाड़ी POW, पैलेस ऑन व्हील्स। दूसरी शाही रेलगाड़ी है पैलेस ऑन व्हील्स, यानी इसकी शुरुआत हुई है सितंबर 1995 से। सितंबर 1995 से। फिर अपन बात करते हैं एक और शाही रेलगाड़ी है RROW, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, यानी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन उसको अभी बंद कर दिया गया 2009 से। 2009 से अभी क्या है, ये रेलगाड़ी बंद है। यानी राजस्थान में जो शाही रेलगाड़ियां मुख्य रूप से 3 रेलगाड़ियां चलती है, एक तो हेरिटेज ऑन व्हील्स और एक है पैलेस ऑन व्हील्स और तीसरी है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, जो अभी वर्तमान में बंद है। फिर बात करते हैं राजस्थान में राजस्थान में जो एक रेल बस सेवा शुरुआत की गई, जिसकी जो एक इंजन और एक डिब्बे के साथ ही चलती है, और वो शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1994 को। रेल बस सेवा की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड जंक्शन से मेड़ता रोड सिटी के मध्य जो रेल बस सेवा शुरू की गई थी, जो राजस्थान की एकमात्र बस सेवा है। अगली बात करते हैं गोरम घाट, जो है राजसमंद में एक दर्रा है गोरम घाट दर्रा। तो उसकी क्या विशेषता है, ये जो गोरम घाट जो रेलवे स्टेशन है, जो गोरम घाट रेलवे स्टेशन, ये सौर संचालित राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी सौर ऊर्जा से जिनकी विद्युत की आपूर्ति होती है। यह है आपका गोरम घाट रेलवे स्टेशन है राजसमंद में। सितंबर 2008 से यह सौर ऊर्जा से संचालित है। यहाँ की जो विद्युत सुविधाएं हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित है। फिर अपन बात करते हैं थार एक्सप्रेस, एक रेलगाड़ी चलती है अपन के यहाँ पर थार एक्सप्रेस राजस्थान से, यानी अपन कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो समझौता कराने के लिए एक रेलगाड़ी चलाई गई थी, उनको अपन कहते हैं थार एक्सप्रेस, जिसका संबंध राजस्थान से है। और राजस्थान में ये जो रेलगाड़ी है जोधपुर से होकर चलती है और पाकिस्तान तक जाती है। तो जोधपुर में जो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है, यहां से मुख्य रूप से ये रेलगाड़ी यहां से निकलती है और यहां पर इस रेलगाड़ी में आने जाने वाले हर यात्रियों पर निगरानी रखी जाती है कैमरों के द्वारा, और यहां पर मुख्य रूप से चेकिंग होती है जो पाक से आने वाले और पाक जाने वाले यात्रियों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं थार एक्सप्रेस। भारत और पाक की जो स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत पाकिस्तान की जब स्वतंत्र हुआ 1947, उसके बाद में ये रेलगाड़ी शुरू की गई और 1965 में इसे एक बार बंद कर दिया गया। 1965 में क्या कर दिया गया, इसको एक बार बंद कर दिया गया।
और फिर अभी शुरू किया गया था, पुनः शुरू 17 फरवरी 2006 से, 17 फरवरी 2006 से इसे पुनः शुरू किया गया था। ये जो रेलगाड़ी है ये अपन की राजस्थान का तो जो स्थान है, जो लास्ट स्टॉपेज है बाड़मेर का मुनाबाबाद, और पाकिस्तान का जो लास्ट स्टॉपेज है खोखरापार, यानी पाकिस्तान में खोखरापार तक जाती है और बाड़मेर में यहां से शुरू होती है। यह ये लास्ट स्टॉपेज है बाड़मेर का, मुनाबाब और खोखरापार, यहाँ इनके मध्य ये स्टेशन है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में एक मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। यह भारत लेवल का 7वां मेट्रो प्रोजेक्ट है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये भारत लेवल का 6ठा मेट्रो प्रोजेक्ट है। भारत में इसका कौन सा स्थान है? राजस्थान, जयपुर मेट्रो का 6ठा मेट्रो प्रोजेक्ट है। यानी ये महानगर की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ परिवहन के साधनों पर इतना ज्यादा दबाव है कि इनके कारण जो मेट्रो ट्रेन का संचालन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम महानगर है और दूसरा है जोधपुर। तो प्रथम महानगर में जो मेट्रो ट्रेन चलेगी, मेट्रो की शुरुआत की गई जनसंख्या को, अधिक जनसंख्या को देखते हुए। तो मेट्रो के बारे में अपन बात करते हैं, जयपुर मेट्रो, जो भारत में ये 6ठे स्थान पर है जयपुर मेट्रो। इसकी शुरुआत की गई थी 3 जून 2015 से, शुरुआत की गई थी 3 जून 2015 से। और इसकी जयपुर मेट्रो का जो विकास हुआ है 2 चरणों में हुआ है, एक फर्स्ट चरण और एक सेकंड चरण। जो फर्स्ट चरण में जो विकास हुआ है बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर, यानी जयपुर में 2 रेलवे स्टेशनों का नाम है, एक बड़ी चौपड़ से लेकर मानसरोवर तक लगभग 12.5 किलोमीटर, लगभग 12.5 किलोमीटर तक ये रेलगाड़ी चलती है, जो मेट्रो प्रोजेक्ट है। फिर दूसरे चरण में अंबाबाड़ी से लेकर ये सीतापुरा रेलवे स्टेशन तक जाती है, लगभग 23 किलोमीटर, लगभग 23 किलोमीटर। और जयपुर मेट्रो ट्रेन जो यहाँ पर ये चलाई जा रही है, यहाँ पर स्टेशनों की संख्या है 9, यानी 9 स्टेशनों पर ये अपना स्टॉपेज करती है। और इस 9 स्टेशनों पर जो समय लगता है वो आपका 27 मिनट में ये 9 स्टेशनों को पार करती है। प्रत्येक 3 मिनट बाद में एक स्टेशन आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ स्टेशनों की संख्या 9 और समय कितना लगता है? 27। और ये जो मेट्रो जो ट्रेन है इसका निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलोर में अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी द्वारा। बेंगलोर में रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना है जहां पर मेट्रो ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है। तो मेट्रो ट्रेन है जो अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी द्वारा इस ट्रेन का निर्माण किया गया। फिर बात करते हैं कि जो रेलवे से संबंधित है प्रतापगढ़ जिला, जो जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है। रेलवे का जो रेल मार्ग है जो प्रतापगढ़ के जिला मुख्यालय से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये सबसे बड़ी बात है। राजस्थान का एकमात्र जिला है जो जिला मुख्यालय से रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी ये हो गई अपन के राजस्थान के रेल परिवहन से संबंधित कुछ बातें। और अपन बात करते हैं अगली कि अब अपन बात करते हैं राजस्थान में जो परिवहन का अगला साधन है वायु परिवहन, यानी जो अपन कह सकते हैं वायु परिवहन में कौन कौन से जो हवाई एयरपोर्ट है और कौन कौन से हवाई पट्टियां, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो वायु परिवहन है संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय? संघ सूची, यानी केंद्र सूची का विषय है। फिर बात करते हैं भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत है 1911 में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के मध्य, इलाहाबाद के पास में एक स्थान है नैनी, उनके मध्य हुई थी। और वहां पर डाक सेवा के रूप में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक को पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी वायुयान की शुरुआत की गई थी 1911 में। और नैनी गांव आपको याद होगा कि अपन पढ़ते हैं भारत में जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है जो 82.5 डिग्री देशांतर है, वो पूरी देशांतर वो नैनी गांव के से होकर गुजरता है। ये ध्यान रखना, इलाहाबाद का जो नैनी गांव है जो उसके लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पहली वायु परिवहन सेवा भी शुरुआत की गई इलाहाबाद में। भारत के लेवल की बात की जाए, अब अगर राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में जो जोधपुर के शासक थे उमेद सिंह, उन्होंने लॉयंस क्लब की स्थापना की थी। वायुयान परिवहन की शुरुआत के लिए लॉयंस क्लब की स्थापना की थी यहाँ पर 1929 में। फिर बात करते हैं जो राजस्थान जो रेलवे परिवहन है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 अगस्त 1953 को। 1 अगस्त 1953 को रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, भारत लेवल पर रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 अगस्त 1953 को।
अब अपन बात करते हैं राजस्थान में जो वायु परिवहन के लिए क्या क्या है। तो राजस्थान में यानी एयरपोर्ट की बात की जाए, हवाई अड्डों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 हवाई अड्डे हैं। यहाँ पर 8 हवाई अड्डे हैं और 18 हवाई पट्टियां हैं। कितनी है? 18 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 18 में से जो 16 हवाई पट्टियां हैं वो सरकारी क्षेत्र की है, यानी सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है या सरकार के द्वारा उनकी सुविधाएं की जाती है, मेंटेनेंस वगैरह सरकार के द्वारा किया जाता है, वो है 16। फिर बात की जाए जो निजी क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की आपके है 2, यानी जो हवाई पट्टियां निजी क्षेत्र की है 2, जिसमें से एक हवाई पट्टी है जो आपकी बिरला ग्रुप है झुंझुनू पिलानी का, बिरला ग्रुप है झुंझुनू पिलानी का, वहां की एक हवाई पट्टी है, यानी वहां उस ग्रुप की है। और दूसरी हवाई पट्टी है निजी क्षेत्र की जेके ग्रुप है आपका राजसमंद, जेके ग्रुप है आपका राजसमंद कांकरोली का, उसकी एक हवाई पट्टी है। 2 निजी क्षेत्र, एक पिलानी और एक कांकरोली। पिलानी में आपको पता चल गया बिरला ग्रुप की और कांकरोली में है आपकी जेके ग्रुप की। फिर अपन बात करते हैं एयरपोर्ट, यानी जो राजस्थान में है जो हवाई अड्डे हैं जो 8 हैं, उनमें से अपन बात करते हैं कुछ है जो यात्रियों के लिए सिविलाइंस एयरपोर्ट बनाए गए हैं और कुछ है जो सेना के द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता है, सेना के अधीन है। तो जो सेना के अधीन जो एयरपोर्ट है उनकी बात की जाए तो अपन बात करते हैं, एक जोधपुर है, बीकानेर वाला है, सूरतगढ़ है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये जो सारे एयरपोर्ट हैं या जो हवाई अड्डे, इनका जो नियंत्रण व इनका जो काम है, इनका जो देख रेख है, ये सारे सेना के अधीन एयरपोर्ट आते हैं, यानी इनका उपयोग अधिकांश रूप से सेना के द्वारा किया जाता है। और युद्ध जैसी स्थिति आने पर इन हवाई अड्डों का पूर्ण नियंत्रण सेना के द्वारा किया जाएगा, पूर्ण रूप से 100% रूप से इसका उपयोग भी सेना के लिए किया जाएगा। यात्री एयरलाइंस के लिए इनको बंद भी किया जा सकता है जब युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, जब विश्व युद्ध जैसी स्थिति आ जाए उस समय। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये सेना के अधीन है, लेकिन यात्रियों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन ये सेना के अधीन है। फिर अपन बात करते हैं सिविलाइंस एयरपोर्ट, यानी जो यात्रियों के लिए, पैसेंजर के लिए है, उनका जो देख रेख का काम है अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। जो राजस्थान में जो एयरपोर्ट है उनका जो देख रेख है या इनके द्वारा अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इनका प्रबंधन या इनका नियमन किया जाता है। यह है जयपुर, कोटा और उदयपुर। जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है, कुछ और भी इसमें शामिल है। जैसे अपन बात करते हैं 2-3 और महत्वपूर्ण है, जैसे अपन बात करते हैं सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा है उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा फरवरी 2006 से इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। फरवरी 2000 से सांगानेर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया और ये देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर वाला। फिर बात की जाए एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत एयरपोर्ट हवाई अड्डा, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है बीकानेर का। जो नाल हवाई अड्डा है वो है बीकानेर का। नाल हवाई अड्डा कहां का है? बीकानेर का। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत एयरपोर्ट है। फिर अपन बात की जाए अगली, कोट कासिम पहला एयरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट है। कोट कासिम है जो राजस्थान का पहला एयरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट है जो अलवर में। ये कहां पर है? अलवर में। और इसका क्या काम है कि एयरोपोर्ट, इसका मतलब है यहाँ पर कार्गो व यात्री हवाई जहाज भी यहाँ उतारने की सुविधा होगी। यानी बड़े बड़े हवाई जहाज व यात्री यानी पैसेंजर अपन कह सकते हैं, यानी ये जो परिवहन के साधन में, जैसे अपन कहते हैं मालवाहक जो वाहन होते हैं, कार्गो वाहन और यात्री, यानी जो यात्रियों को ले जाने के लिए दोनों प्रकार के वाहन की उतरने की सुविधा है यहाँ पर मिलेगी आपको कोट कासिम अलवर में। फिर बात करते हैं जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है। किशनगढ़ एयरपोर्ट को भी अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में या हवाई अड्डे का कोड मिल गया। उसका कोड है VIKG। यहां से 11 अक्टूबर 2017 से इसकी शुरुआत की गई। किशनगढ़ एयरपोर्ट से यहां से हवाई जहाज की शुरुआत की गई। ये राज्य का, राजस्थान का 7वां एयरपोर्ट है।
राज्य का कौन सा 7वां एयरपोर्ट है। फिर अपन बात की जाए कि अब कुछ राजस्थान के अंदर एक घरेलू विमान सेवाएं शुरू की गई। एक कंपनी है, उन्होंने क्या कहा कि जयपुर से बीकानेर, जयपुर से जोधपुर, जयपुर से उदयपुर, इनके लिए जाने के लिए जो घरेलू जो विमान शुरू किए गए हैं, यानी बिल्कुल छोटे विमान है जिनकी यात्री भार संख्या बिल्कुल 9 है, यानी 9 व्यक्तियों को एक साथ ये ले जा सकते हैं। तो अपन इनकी बात करते हैं। मैसेंजर्स सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, मैसेंजर्स सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 4 अक्टूबर 2016 को 9 सीटर यानी 9 सीट वाले हवाई यान यानी विमानों का संचालन शुरू किया है। 9 सीट वाले विमानों का संचालन इस कंपनी ने शुरू किया है और ये सप्ते में यानी एक सप्ते में 6 दिन ये यान सेवाएं देंगे और इनके लिए मुख्य रूप से जयपुर हवाई अड्डा मुख्य रूप से चुना है। जयपुर हवाई अड्डे से राजस्थान के अन्य जिलों में, जैसे अपन बात करते हैं जयपुर से जोधपुर जाने के लिए, जयपुर से मुख्य रूप से उदयपुर जाने के लिए और जयपुर से मुख्य रूप से बीकानेर जाने के लिए, यानी इन स्थानों को मुख्य रूप से चुना गया क्योंकि यहाँ पर जो यात्री भार है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर जो तत्कालीन सेवाएं देने के लिए, यहाँ पर जहाँ विमानों में कभी कभार न जगह मिले तो इन छोटे विमानों के द्वारा अपन जा सकते हैं। एक ही राज्य में अपन जाना हो तो ये घरेलू विमान है, इनके द्वारा अपन जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो ये विमान आप यूज में ले सकते हैं। छोटे विमान है जो इस प्रकार अपन ने पढ़ा था। रेलवे परिवहन जो पार्ट 1 में पढ़ा उसको अपन ने पूरा किया राजस्थान में। फिर अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में जो वायु परिवहन किस प्रकार से, और पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे कि सड़क परिवहन क्या होता है, सड़क परिवहन के थ्रू क्या कौन कौन से राजमार्ग आता है, राजस्थान की बात करेंगे। तो थैंक यू। हमारे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले। कुछ विद्यार्थी हमें पूछते हैं सर हमारे वीडियो का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो ये नोटिफिकेशन मिलने का मतलब ये है कि आप हमारे चैनल के ऊपर जो नीचे लिखा हुआ है ज्योग्राफी जंक्शन के नीचे सब्सक्राइब बटन, वहां सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।